तो ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया है केसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो केसी इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना एंड चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इस लैपटॉप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ Asus TUF F15 2021 वाला वेरिएंट की अनबॉक्सिंग एंड गेमिंग रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें से खाली अभी तक 15% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ यार, बाकी के 85% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ बाकी के भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। नीचे रेड कलर का बटन होगा, कर दें सब्सक्राइब एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। एंड इस लैपटॉप को मैं डिज़ाइन कंपेयर करने वाला हूँ पुराने 2020 वाले मॉडल से, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना है एंड गेमिंग रिव्यू ध्यान से देखना, तभी आपको लैपटॉप लेना है नहीं लेना डिसीजन पता लगेगा। क्योंकि कई लोग गेमिंग रिव्यू मिस कर देते हैं, आगे आगे करके देखते हैं, तो जिसके कारण फिर बाद में वो कमेंट करके पूछते हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैं गेमिंग रिव्यू करते समय इसके टेम्परेचर्स FPS सभी जानकारी देता रहता हूँ साइड बाय साइड, तो एंड तक जरूर देखा करो, वीडियो को कंप्लीट देखा करो। तो पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा 2020 वाला मॉडल भी पड़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस है डिज़ाइन में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो साइड पे रख देते हैं इसे अभी। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिलता है, टफ गेमिंग लिखा है, Asus की ब्रांडिंग है एंड ये हनीकॉम डिज़ाइन दिया गया है। तो यहाँ से ऐसा दिखता है एंड इस साइड स्पेसिफिकेशन मॉडल नंबर मेंशन है। तो कर लेते हैं ओपन। MRP की बात कर लेते हैं। तो MRP किधर गई, अरे 81,000 MRP लिखी है, लेकिन इतने का नहीं है। लेटेस्ट प्राइस देख लेना, लिंक दिया है अमेज़ोन का डिस्क्रिप्शन में। तो ये हो गया बॉक्स ओपन। तो सबसे पहले हमें स्टिकर देखने को मिलता है। तो 2020 मॉडल में हमें ये देखने को नहीं मिलता था, लेकिन 2021 वाले मॉडल में हमें देखने को मिल जाता है। तो ये स्टिकर से अलग अलग हैं सारे। तो इसे साइड पे रखते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं लैपटॉप बाहर, फिर कंटेंट्स देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है Asus का एक पैम्पलेट, माई Asus का पैम्पलेट। तो उसके बाद हमारी है छोटी यूजुअल मैनुअल गाइड। तो उसके बाद है बड़ी यूज़र मैनुअल गाइड। तो इसे रखते हैं साइड पे एंड ये सेक्शन भी है यहाँ पे, तो यहाँ से भी ओपन करते हैं। तो ये है हार्ड डिस्क का कनेक्टर एंड ये है हार्ड डिस्क लगाने के स्क्रूज। तो हार्ड डिस्क लगाने की स्पेस मिल जाती है लैपटॉप के अंदर, तो आप लगा सकते हो। वैसे SSD वाला मॉडल है, तो इसे इसके अंदर रखते हैं ताकि गुम ना जाए। तो आगे देखते हैं और क्या है साइड। तो इस साइड है पावर कॉर्ड Asus की, तो कुछ ऐसी पावर कॉर्ड दिखती है। तो इस साइड क्या है, तो इस साइड है अडेप्टर, देख लेते हैं कितने वॉट का है एंड कैसा इसका जैक है। तो Asus का खुद का अडाप्टर है ये, तो जो कि है 150 वॉट का। तो पुराने टफ में भी 150 वॉट ही था। तो ये इसका जैक है, कुछ ऐसा दिखता है, जो कि सेम 2020 वाला ही है। तो लैपटॉप को घूंघट से निकाल लेते हैं बाहर। तो ये रहा हमारा Asus TUF F15 2021 वाला मॉडल। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, फिर कंपेयर हम करते हैं 2020 मॉडल से A15 के। तो सामने की तरफ टफ का लोगो है एंड यहाँ पे जो मेरे पास कलर है वो ग्रे कलर वाला है एंड जो मेरे पास A15 है वो बोनफायर ब्लैक वाला है, तो पूरा ब्लैक है। तो इसका जो फ्रंट चेसी है वो है तो प्लास्टिक की, लेकिन ऊपर मेटल की फिनिश है। पूरा लैपटॉप इसे प्लास्टिक से बना हुआ है। तो बैक साइड भी प्लास्टिक है, ब्लैक कलर का है, साइड से भी ब्लैक कलर में है। तो पूरा लैपटॉप जो बना हुआ है प्लास्टिक से, लेकिन फ्रंट पे आपको मेटल फिनिश देखने को मिल जाती है। पीछे से बात करें तो पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। ये एयर इनटेक के वेंट्स हैं, तो वेंट्स में भी कुछ चेंजेस की गई हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये रबड़ ग्रिप्स हैं इसकी। तो ड्यू स्पीकर्स हैं एंड इस साइड आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो कौन कौन से पोर्ट्स हैं वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इस साइड बिल्कुल प्लेन है, तो इस साइड भी आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस साइड आपको एयर इनटेक के वेंट्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये डबल वेंट्स हैं एंड यहाँ पे भी छोटे छोटे वेंट्स हैं। तो अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ 2020 मॉडल के साथ, जो कि A15 है एंड ये F15 है। तो A15 में भी 2 कलर वाले वेरिएंट आते थे। तो CPU का फ़र्क है वैसे, तभी नाम में फ़र्क है। तो ये मेरा A15 है, जो कि पूरा प्लास्टिक है ऊपर, मतलब पूरा मेरा टोटली प्लास्टिक है। ये भी टोटली प्लास्टिक है, लेकिन ऊपर मेटल की फिनिश है। तो ये पूरा प्लास्टिक है। तो ये बोनफ्लेयर ब्लैक वाला कलर है। तो F15 में हमारा ये वाला कलर आता है, जिसके अंदर बताया आपको मेटल कवरिंग देखने को मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी का पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जो 2020 मॉडल की बिल्ड क्वालिटी थी, तो अब भी वही बिल्ड क्वालिटी कायम है, मतलब बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। तो अब डिज़ाइन कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कलर कंपैरिजन तो आपको पहले से ही पता है, 2020 में ही पता था आपको।
तो अब आपको मैं बैक पैनल के कट्स दिखा देता हूँ, जो मेन डिफरेंस उन्होंने चेंज किया है 2020 वाले मॉडल में। तो पहले सेफ्टी जरूरी है यार, तो इसे कर लिया मैंने उल्टा, यह तो अपना पढ़ाना ही है, कोई बात नहीं। तो डिफरेंस अब आपके सामने है। तो ढूंढना वैसे मुश्किल है क्योंकि एक चीज़ का खाली फ़र्क है। तो यहाँ पे भी 2 कट्स हैं, यहाँ पे भी 1 कट है, यहाँ पे भी 3 कट हैं, यहाँ पे भी 2 कट हैं, लेकिन 1 कट इसके अंदर एक्स्ट्रा है F15 में। तो 2020 वाले 21 वाले मॉडल में F15 में तो यहाँ पे कट नहीं है, तो इसका कट 1 ज़्यादा है। तो आप गेमिंग रिव्यू ध्यान से देखना क्योंकि टेम्परेचर्स उसमें आपको पता लगेंगे। तो 1 कट यहाँ पे ज़्यादा है आपका, तो 1 कट इन्होंने बढ़ा दिया। बाकी एक चीज़ की और इम्प्रूवमेंट है स्पेक्स के अंदर, वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो दोनों लैपटॉप की वेट की बात करें तो दोनों के ऑन स्पेक्स 2.3 kg है, लेकिन पता नहीं यार F15 उठाने में हल्का लग रहा है एंड A15 भारी लग रहा है। तो वेट वैसे ऑन पेपर तो सेम है, लेकिन तब भी ये F15 आपको अगर दोनों इकट्ठे उठाते हो तो F15 आपको हल्का लगेगा। तो अब लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन एंड से। तो थोड़ा सा उठता है क्योंकि A15 एंड F15 के हिंजेस थोड़े टाइट रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से उठाना चाहिए आपको भी। तो अंदर से भी बिल्कुल डिज़ाइन सेम है, अंदर में कोई चेंजेस नहीं की गई है। यहाँ पे टफ गेमिंग लिखा हुआ है एंड से उसकी डिस्प्ले के नीचे ब्रांडिंग है एंड फ्रंट साइड आपको ऊपर साइड आपको वेबकैम भी देखने को मिल जाता है। तो पावर ऑन कर लेते हैं हम, बूट स्पीड आप देख लेना। तो लैपटॉप हमारा हो चुका है क्विक बूट, ऑल थैंक्स टू SSD। तो सबसे पहले आपको मैं स्पेक्स बताता हूँ उस लैपटॉप की। तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले भी थोड़ी इंप्रूव की गई है 2020 मॉडल से। तो थोड़ा जो पीलापन था पिछले वाले मॉडल में वो कम किया गया है एंड ब्राइटनेस भी इंप्रूव की गई है, लेकिन है 250 निट्स की, लेकिन पिछले वाले मॉडल से इंप्रूव कर दी गई है एंड 45% NTSC है एंड वही 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले है। तो मेरे पास जो मॉडल है वो 60 हर्ट्ज़ वाला है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको 144 हर्ट्ज़ वाला मॉडल का लिंक दे रहा हूँ क्योंकि 60 हर्ट्ज़ वाला मॉडल खाली शायद आपको ऑफलाइन में ही मिलेगा। तो ऑफलाइन आपको दोनों ही मॉडल मिल जाएंगे, 144 हर्ट्ज़ का भी एंड 60 हर्ट्ज़ का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऑनलाइन आपको अभी लेकिन 144 हर्ट्ज़ वाला भी अवेलेबल है, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो CPU की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर i5-10300H है, जो कि 4 कोर वाला CPU है एंड 8 थ्रेड्स हैं। रैम की बात कर लेते हैं, जो कि 8 GB की रैम है 2933 मेगाहर्ट्ज़ की। तो सिंगल चैनल रैम है, 8 GB की एक्सट्रिक लगी हुई है, बाकी दूसरा रैम स्लॉट खाली है। तो टोटल इसके अंदर 2 रैम स्लॉट है, जिसके अंदर 8 GB की आपकी रैम ऑलरेडी लगी हुई है। तो 8 GB की एक और रैम लगा के आप ड्यूल चैनल कर सकते हैं 16 GB। तो स्टोरेज की बात करें तो SSD लगी हुई है उसके अंदर 512 GB की NVMe वाली। तो हार्ड डिस्क का आपको दिया हुआ है स्क्रू एंड उसका कनेक्टर भी दिया है, तो आप हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो 2.5 इंच वाली। तो ये इंटीग्रेटेड GPU है। तो GPU की बात करें, जो कि डेडिकेटेड GPU 1650 NVIDIA का 4 GB VRAM है GDDR6 वाला। तो टच पैड एंड कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो टच पैड एंड कीबोर्ड बिल्कुल सेम ही है, कोई खास इंप्रूवमेंट तो नहीं की गई है, मतलब सेम ही है। तो टच पैड पहले भी बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, कीबोर्ड भी बहुत बढ़िया था। तो RGB आपको दिखाता हूँ। तो RGB बिल्कुल सेम ही है। तो लाइट्स बंद कर देते हैं। तो Forzone RGB आपको देखने को मिल जाती है, जो कि पहले वाले मॉडल में भी थी। तो RGB आपको ऐसे देखने को मिल जाती है, Forzone RGB है, तो जो कि मस्त लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैटरी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर अगेन वही 48 वाट की बैटरी देखने को मिलती है, तो जो कि आपको बैटरी बैकअप दे ही देगी, मतलब 3 घंटे का नॉर्मल यूज़ पे। स्पीकर्स की बात कर लेते हैं। तो स्पीकर भी बिल्कुल सेम है, स्पीकर में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, साउंड क्वालिटी बिल्कुल सेम है। तो वही आपको बताता हूँ, एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा लाउड है, एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा है। वाईफाई के बारे में तो बताना आपको मैं भूल ही गया। तो इसके अंदर वाईफाई 6 है। तो 2020 वाले मॉडल में आपको वाईफाई 5 देखने को मिलता है, लेकिन इस बार इसके अंदर आपको वाईफाई 6 देखने को मिलता है, तो जो कि अच्छी बात है यार। एंड वही आर्मी ग्रेड तो मिलता ही है, जिसके अंदर आपको विंडोज, साइलेंट, परफॉर्मेंस एंड टर्बो मोड भी देखने को मिल जाता है। तो टर्बो मोड जब चार्जर लगाओगे तो तब चलेगा। एंड जो भी मैंने गेमिंग रिव्यू की है वो टर्बो मोड पे की हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। तो वेबकैम की बात कर लेते हैं। तो उसमें भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, वही 720p HD कैमरा है, जो कि ठीक ठाक मतलब काम चला हुआ क्वालिटी दे ही देता है आपको। तो पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.0 वाला है एंड यहाँ पे किंगस्टन लॉक है। तो इस साइड पोर्ट्स की बात करें तो चार्जिंग जैक, फिर लैन पोर्ट,
2.0 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट हैं जो कि 3.2 वाले हैं, एंड यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है जो कि डिस्प्ले सपोर्ट करता है, एंड HDMI पे भी डिस्प्ले सपोर्ट होती है, एंड इस पे भी टाइप सी पे भी। तो टाइप सी से जो आपका आउटपुट आएगा ना वो डेडिकेटेड GPU आएगा, मतलब जो NVIDIA का GPU है तो वो आपकी मॉनिटर पे डिस्प्ले देगा, एंड जो HDMI से आउटपुट आएगा वो आपके इंटीग्रेटेड GPU से आएगा, जो ये इंटेल वाला UHD है इसके अंदर। एंड ये हेडफोन जैक कॉम्बो वाला है, माइक भी लगा सकते हो आप, तो बस और कोई पोर्ट नहीं है। तो अब आप देख लो इसके सीरीबेंच स्कोर एंड गेमिंग रिव्यू। तो गेमिंग रिव्यू में मैंने 3 तरीके से टेस्ट किया था टर्बो मोड पे किया, लेकिन पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे किया है, उसके बाद मैंने लैपटॉप स्टैंड यूज़ किया है, उसके बाद मैंने AC ऑन करके टेस्ट किया है। तो सभी कंडीशंस पे टेस्ट किया है, तो पूरी वीडियो एक बार देख लेना। एंड 5 गेम टेस्ट किए हैं, तो पाँचों के पाँचों ध्यान से देखना, तभी आपको समझ आएगा। एंड मेरी एक एक बात सुनना जो मैंने बोली है, तो तभी आपको क्लियर होगा कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाकी हम फाइनल वर्डिक्ट में भी बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं Cinebench R23 स्कोर बता देता हूँ। तो जो मल्टी कोर स्कोर आया वो है 5404, एंड जो सिंगल कोर स्कोर आया वो है 1185। तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं गेम्स। तो गेम्स मैंने 5 गेम्स टेस्ट की हैं, तो जो कि सारी स्टोरी गेम्स हैं, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं किया इसके अंदर इंटरनेट कनेक्ट करने को। तो इंटरनेट वाली कोई भी गेम मैंने टेस्ट नहीं की, जैसे कि वैलोरेंट एंड वॉरजोन, तो वो गेम तो टेस्ट नहीं की हैं। बाकी हम 5 गेम टेस्ट करने वाले हैं, जो कि ये वाली हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। Assassin's Creed Valhalla, Battlefield 5, Far Cry 5, GTA 5 एंड RDR 2। तो ये 5 गेम हम टेस्ट करेंगे। तो पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे टेस्ट करेंगे, अभी 27.9 डिग्री सेल्सियस है। तो फिर हम AC ऑन करके भी टेस्ट करेंगे, तो AC में 25 डिग्री सेट करेंगे। पहले आज वैसे ही रूम टेम्परेचर कम है, क्योंकि अभी मौसम बाहर ठंडा है, बारिश वगैरह हुई थी, तो AC भी चालू कर लेंगे। एंड हम आज ये भी टेस्ट करेंगे, ये मेरे पास है ना स्टैंड, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी और मुँह पे लग गया मेरे। तो ये वाला स्टैंड है ना, इस पर भी हम टेस्ट करेंगे। तो पहले ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे चेक कर लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद स्टैंड लगा के फिर AC चला के। तो तीनों कंडीशन पे हम टेस्ट करने वाले हैं। बाकी जो गेम्स मैंने आपको दिखाई हैं 5 गेम, तो उसमें कुछ मेन सेटिंग्स में हम टेस्ट करेंगे। तो पहले GTA 5 ऑन कर लेते हैं। एंड पाँचों के पाँचों गेम्स क्रैक वाली हैं। तो वैसे ऑलरेडी मेरे पास ओरिजिनल गेम भी परचेज़ की हुई है मैंने, लेकिन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंडीशनल लैपटॉप पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना, तो फिर गेम को मैं डाउनलोड नहीं कर सकता था। तो इसलिए मैंने फिर क्रैक वाली गेम हार्ड डिस्क में डाल के इस लैपटॉप में डाली है। तो यही आपको देखने को मिलेगी फिर। तो सेटिंग्स की पहले बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ और भी बतानी है आपको, तो इसकी GPUs आप देखना गेम की। तो जो मैं स्ट्रीम वाले टेस्ट करता हूँ ना हमेशा, जो मैंने परचेज़ की हुई है स्ट्रीम से, उसमें GPUs सिंगल जन रैम पे कम ही होती थी, आपको पता है 60, 70, 80, लेकिन इसमें देखो ज़्यादा ही है, 90+ ही रहती है। तो आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस पता लग जाएगी 1650 की GTA 5 में। तो सेटिंग्स आपको वही सेटिंग्स रखी हैं, रिकमेंडेड सेटिंग्स, इसी पे प्ले करते हैं। तो अब आपको 1650 की GTA 5 में एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो जो स्ट्रीम वाली होती है उसके अंदर पता नहीं क्यों नहीं यार इतनी ज़्यादा नहीं होती GPUs, जब तक ड्यूल चैनल रैम में लगाओ। अब मैं कंफर्म कह नहीं सकता है कि क्रैक की वजह से GPUs 90+ जा रही है, जो कि सही चीज़ है मतलब, या इंटेल की वजह से। अब इंटेल का CPU उसके अंदर, लेकिन वो मुझे ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि इंटेल में आगे भी मैंने खेलनी है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। बाकी ये पुराना वाला वर्जन भी है क्रैक का, मतलब पहले से पड़ा हुआ था मेरे पास। तो पहले क्या पता होती होगी CPUs अच्छी, GPUs। तो अब जो आपको FPS मिल रहे हैं ना, तो समझ लो आपको ये 1650 पूरा यूटिलाइज़ हो रहा है आपका, क्योंकि 90+ GPUs हो रही है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको GTA 5 में 1650 की देखने को मिल रही है। स्ट्रीम वाले में आपको तब नहीं देखने को मिलती क्योंकि GPUs कम रहती है। बाकी स्ट्रीम वाले का ड्यूल चैनल रैम में चलाओ तो हो जाती है अच्छी CPUs और GPUs सारी। तो टेम्परेचर आप देख लो 90+ स्टार्ट हो गया जाना। तो रूम टेम्परेचर 28 डिग्री हो चुका है, खाली फ़ैन चल रहा है कमरे में 3 नंबर पे। तो मौसम ऑलरेडी आपको बताता हूँ कि ठंडा है ऑलरेडी। ये तो नॉर्मल 30, 31, 32 रहता है, तो अभी 28 है। हाँ, दोपहर के टाइम देखो 30 के ऊपर ही आता है, तो मैं शाम को शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए 28 है अभी। तो 94 मैक्स जा चुका है। एंड लैपटॉप का मोड टर्बो मोड पे है,
एंड CPU बिल्कुल भी वाटर लैग नहीं हो रहा। एंड रैम की यूजेस भी थोड़ी क्रैक वाली में कम ही है। वैसे मैंने कंपैरिजन किया था स्ट्रीम वाली ओरिजिनल वर्सेस का क्रैक का, वो वीडियो देख लेना आप, उसमें बिल्कुल एक्चुअल FPS भी देखने को मिले थे, लेकिन उसमें हमने इन गेम बेंचमार्क रन किए थे तो GPU यूजेस दोनों में अच्छी मिल रही थी, इन गेम बेंचमार्क में बराबर मिल रही थी। बट स्ट्रीम में इन गेम में GPU यूजेस कम हो जाती है जब तक ड्यूल चैनल रैम ना लगाओ। तो FPS में अच्छे मिल रहे हैं यार, 70 के ऊपर ही मिल रहे हैं। बट टेम्परेचर बाकी देखते हैं, 25 डिग्री रूम टेम्परेचर जब करेंगे या जब स्टैंड लगाएंगे तब देखते हैं। तो FPS तो अच्छे मिल रहे हैं। एंड मैंने इन गेम बेंचमार्क भी चलाए थे तो 65 के नीचे नहीं गए थे FPS। तो ऑलवेज 70+ इन गेम मिल रहे हैं। बाकी कोई ना कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पे जाएंगे 65, लेकिन 60 के नीचे आप मतलब 60 के प्लस ही आप एक्सपेक्ट करो। एंड ये वाला तो मेरा 60 हर्ट्ज़ वाला मॉडल है, तो आपको 144 हर्ट्ज़ वाले का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये वाला ऑफलाइन मिल रहा होगा मॉडल। चलो अब नेक्स्ट गेम टेस्ट करते हैं, जो कि टेस्ट करते हैं हम कौन सी करें। RDR नहीं फार क्राई 5 कर लेते हैं। तो फार क्राई 5 मैं ऑन कर देता हूँ। इसके मैं इन गेम बेंचमार्क आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स हम मीडियम एंड हाई पे दोनों पे रखते हैं, दोनों पे मतलब अलग अलग रखेंगे, इकट्ठे तो नहीं होगा। पहले मीडियम पे टेस्ट कर लेते हैं फिर हाई पे। तो टेम्परेचर आप नोट कर लेना। बाकी हम टेम्परेचर्स मैक्सिमम निकालने के लिए वो हम बैटलफील्ड 5 पे करेंगे, क्योंकि वो अच्छी मतलब डिमांडिंग गेम है बैटलफील्ड 5। बाकी ये फार क्राई 5 भी डिमांडिंग गेम है, लेकिन हम इसमें इन गेम बेंचमार्क चलाएंगे तो वो 1-8 मिनट के इन गेम बेंचमार्क होते हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा पता नहीं लगेगा। तो बैटलफील्ड 5 हम जैसे मैंने प्रीडेटर की वीडियो में वॉरजोन को मतलब किया था टेस्ट AC विदाउट AC के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए। इस वीडियो में हम बैटलफील्ड 5 को लेंगे। पहले हम इसके आपको FPS वगैरह दिखा देते हैं, टेम्परेचर वगैरह भी आप देख लेना। तो सेटिंग्स देख लो, लो, नॉर्मल, हाई एंड अल्ट्रा। तो नॉर्मल पे चेक करते हैं, जो कि मीडियम सेटिंग्स हो गई। तो टेस्ट स्टार्ट कर दिया मैंने इन गेम बेंचमार्क्स। तो बेंचमार्क स्टार्ट हो गया। टेम्परेचर देखते हैं मैक्स कितना जाता है। 90 टच हो चुका हुआ है। $92 भी टच हो चुका है। 93 भी हो गया। $95 भी शत गया था ना। 95 मैक्स किया, लेकिन थ्रॉटल एक बार भी नहीं हो रहा। 95 के ऊपर जब टेम्परेचर जाएंगे तो आई थिंक तब होगा। तो सेटिंग्स आपको यहाँ पे शो होगी नॉर्मल एंड FPS वगैरह देख लो। 65 एवरेज आए हैं, 54 मिनिमम एंड मैक्सिमम 77। तो अब मैं हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर लेते हैं। तो सेटिंग्स देख लो मैंने कर दी है हाई पे। तो बेंचमार्क स्टार्ट कर दिया। तो हाई पे बेंचमार्क स्टार्ट कर दिए हैं। $93 वॉस मैक्स अभी तक। एंड लैपटॉप में मैंने
अब इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ तो ड्राइवर्स जो साथ में थे लैपटॉप के वही वर्जन चल रहा है, लेकिन एनवीडिया ग्राफिक का ड्राइवर ज़रूर अपडेट मैंने की है मैनुअली उसकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके, तो वो तो मैंने अपडेट कर लिया था। बाकी जो स्टॉक ड्राइवर्स हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के बाद ही अपडेट होते हैं। और देख लो 62 एवरेज आए हैं, 53 मिनिमम एंड 74 मैक्स, तो FPS में ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिला, तो हाई सेटिंग्स थी। तो अब नेक्स्ट गेम टेस्ट कर लेते हैं। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ RDR2, सेटिंग्स अभी मीडियम पे है, हाई पे भी टेस्ट करेंगे। तो सेटिंग्स देख लो, मीडियम पे है। तो इस गेम में पता लग जाएगा हमें कि बाकी लैपटॉप से ये मतलब बाकी जो मैंने राइजन वाले ज़्यादातर टेस्ट किए हैं, राइजन 5 वाले 1650, तो अब FPS देख के आपको लग जाएगा कि ये ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि सिंगल का परफॉर्मेंस इंटेल की पता है आपको ज़्यादा होती है, तो ये इससे बेटर भी परफॉर्म कर रहा है थोड़ा बाकी लैपटॉप से। मक स्विच वगैरह तो नहीं है इसके अंदर जिस कारण बेटर परफॉर्म हो रहा है, वो चीज़ तो नहीं है। देखो इंटेल का iGPU दिख रहा है, उसी भी डिस्प्ले आ रही है, तो वैसे ही ये ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। 50 प्लस 40 मतलब 40 प्लस ही आपको FPS मिल रहे हैं RDR2 में भी। बाकी ये क्रैक वाली गेम्स हैं तो उस कारण शायद थोड़े बहुत ज़्यादा मिल रहे हों, लेकिन मैंने RDR2 की भी कंपैरिजन किया हुआ है स्टीम वाले के साथ, तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं था। बाकी लैपटॉप ही थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है इंटेल के कारण। वैसे अडाप्टर भी इसका 150 वॉट का ही है। तो आप टेम्परेचर नोट करना एंड FPS करना। तो अभी तक 45 प्लस FPS भी मिले हैं, इवन 50 प्लस भी जा रहे हैं। टेम्परेचर्स गेम में कम ही रहेंगे, 90 शायद ही टच करें, क्योंकि GPU डिमांडिंग गेम है, CPU डिमांडिंग नहीं है ये इतनी। GPU निचोड़ती है अच्छे से। चलो 94 एक बार गया था 1 सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए। ये टेम्परेचर ये इंटेल में मैंने देखे हैं कि फ्लक्चुएट बड़े होते हैं टेम्परेचर, एकदम से ज़्यादा एकदम से कम। ये राइजन में धीरे धीरे बढ़ते हैं, मतलब होता है ना स्टेबिलिटी होती है थोड़ी टेम्परेचर में। इंटेल में लगता है 30 FPS में ये दिखा रहे हैं, राइजन में 60 FPS में रिकॉर्डिंग होती है, स्मूथनेस ज़्यादा होती है, उसमें स्टेबिलिटी होती है थोड़ी, आराम से बढ़ते हैं। इसके ऊपर नीचे इंटेल के, ये इसका कारण वैसे वो भी होता है कि थर्मल पेस्ट क्या क्वालिटी की है, एकदम से ऊपर नीचे हो मतलब थर्मल पेस्ट का भी सीन रहता है। बाकी इंटेल तो यार बहुत कम टेस्ट किए हैं, राइजन बहुत कर लिए पिछले साल, अब ये मिला तो ये टेस्ट कर रहे हैं। तो FPS देखो यार अच्छे खासे मिल रहे हैं यार। अब हाई पे भी टेस्ट कर लेते हैं हम। हाई कर दिया मैंने। बाकी वही सेटिंग्स छेड़ता हूँ मैं जो हर लैपटॉप में रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई उसमें कोई चीज़ ऑफ़ कर दी उसमें कहीं चीज़ ऑन कर दी, वो चीज़ नहीं है। मैंने ये सेटिंग सेट की हुई है, इसी पे मैं टेस्ट करता हूँ। तो अब गेम थोड़ी चॉपी होगी क्योंकि हाई तो देखो फ़ायदा नहीं खेलने का। मीडियम सेटिंग बेस्ट रहती हैं यार 1650 के लिए। बाकी अंधेरा वाला सीन है, फेयर हो जाए एक बार तो और बढ़िया क्लियर नज़र आवे व्यू। ओह 40 प्लस भी चले गए, एक्सपेक्ट नहीं किया था 40 प्लस भी हाई सेटिंग में जाएंगे, लेकिन ये चले गए आई वाले सीन पे। तो डिमांडिंग सीन तो मतलब वही था, वही चलते हैं दोबारा। बातों में घोड़ा पता नहीं कहाँ गया। गेम में तो गेम प्ले पे मेरा ध्यान ही रहता रिव्यू के समय,
ताकि मेरा इस चीज़ों पे ध्यान रहता है कि उस पर आपको मैं डिटेल में बता पाऊँ क्या चीज़ हो रही है, क्या सही है क्या गलत है। तो तभी लोग मुझे नूब बोलते रहते हैं गेम रिव्यूज़ में। तो ध्यान गेम प्ले पे होना होता है, ध्यान रिव्यू पे होता है। 90 टच हो गया था। वो पहला काला नहीं किया, चिट्टा हो गया। हाँ ये देखो, ये डिमांडिंग सीन है, 30 के नीचे तक चले गए। लॉल, ओ भाई पटाखे मारे हैं 28 FPS। तो ये डिमांडिंग सीन है ये वाला। बुलेट चलाते देखें, FPS ड्रॉप नहीं है, चलो बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट गेम करते हैं टेस्ट। नेक्स्ट गेम हम टेस्ट कर लेते हैं वैलहला। आखिरी में हम उठाएंगे वो वाली बैटलफील्ड 5। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ वैलहला। मीडियम सेटिंग्स पे टेस्ट करते हैं, फिर हाई पे भी कर लेते हैं। तो बेंचमार्क में स्टार्ट करता हूँ मीडियम सेटिंग्स पे। तो बेंचमार्क हो चुके हैं स्टार्ट। तो सेटिंग्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मीडियम पे है 1080p। FPS आपके सामने है। बाकी अभी रिज़ल्ट आ जाएगा। मीडियम कह रहा हूँ, एवरेज, मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम सभी आ जाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ड्राइवर नंबर भी आ गया। आई थिंक हाई पे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन दिखाना तो पड़ना है आपको, आइडिया हो जाएगा आपको एक। बेंचमार्क में आवाज़ नहीं है क्या? बहुत ही कम में लगता। 28.4 डिग्री हो चुका है रूम टेम्परेचर। % GPU यूजेस, वाओ। फोर्टी एंड 50 के बीच में FPS मिल रहे हैं। 50 के ऊपर एक बार भी नहीं गए ना। चलो मैक्सिमम में पता लग जाएगा अभी। तो कहाँ है, यहाँ पे आते हैं। देखो एवरेज 44, मिनिमम 16, मैक्सिमम 87। मैंने तो देखा नहीं 87 कब शो हुआ यहाँ पे। चलो एक आध सेकंड के लिए गया होगा, लेकिन 44 एवरेज FPS है मीडियम सेटिंग में। अब हम हाई सेटिंग में टेस्ट कर लेते हैं। तो अब मैंने सेटिंग्स कर दी हुई है हाई पे, एंड VRAM भी ज़्यादा जा चुकी है। तो बेंचमार्क कर लेते हैं तब स्टार्ट। तो हाई सेटिंग्स पे हो चुके हैं स्टार्ट, यहाँ पे हाई लिखा भी है। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जब मैंने एपिक स्टोर वाली की थी ना, जो मैंने खरीदी हुई है उसे, तो उसमें बेंचमार्क करते हुए फ्रेम ड्रॉप होते थे, लेकिन इसके अंदर नहीं हो रहे। क्रैक वाले में उल्टा काम है। गेम में ऐसे फ्रेम ड्रॉप नहीं होते जो बेंचमार्क करते हैं ना, इन गेम बेंचमार्क तो ओरिजिनल वाले में होते थे, लेकिन इसमें क्रैक वाले में इन गेम बेंचमार्क में नहीं हो रहे। तो देखते हैं कितने आते हैं। बाकी उसके बाद मेन हमारी गेम टेस्ट होने वाली है, जो कि है बैटलफील्ड 5, जिसमें आपको CPU टेम्परेचर मैक्स पता लगेगा। फिर उसके बाद हम लैपटॉप स्टैंड से टेस्ट करेंगे। फिर हम AC चलाएंगे 24 डिग्री पे, जो कि 24 डिग्री नॉर्मल रहता है, मतलब 24 डिग्री डिफ़ॉल्ट पे सेट रहता है आजकल नए वाले AC जो है। तो सरकार ने भी यही कहा हुआ कि 24 डिग्री पे चलाया करो AC। तो मैं 24 डिग्री पे चलाता हूँ। पावर कंजप्शन भी थोड़ा ठीक ठाक होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ठीक रहता है वैसे। ठीक नहीं, मतलब थोड़ा मतलब सेट किया हुआ है उन्होंने। तो 28 एवरेज आए हैं, 17 मिनिमम, 69 मैक्स, 28 एवरेज, 17 मिनिमम। ठीक है, चलो अब टेस्ट करते हैं बैटलफील्ड 5। और डायरेक्ट बंद करती है मैं गेम वाली।
और सीरीज 4 खुले हुए सी के चलो ਉਹਦੇ ਨਾਲ वैसे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो कर चुके हुए सी ਆਪਾਂ ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था उसका, फिर 0% CPU लोड आ गया होगा। जब स्टार्ट होता है तब 100% लोड होता है इसका। तो आ गई हमारी बैटलफील्ड 5, इसको भी बंद कर देते हैं, अभी ये ऑन रखते हैं। तो ये ऑन कर लेते हैं पहले। तो पहले से चेक करते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं मीडियम सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स देख लो मीडियम पे है, फिर हाई पे टेस्ट करेंगे। ऐसे मीडियम सेटिंग्स बेस्ट रहती हैं 60+ FPS के लिए मेरी टेस्टिंग के हिसाब से। नाइन्टी ऑलरेडी टच हो चुका है। 100% CPU यूजेस लॉल, तब भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा। अब बैकग्राउंड में चल रहा हो तब FPS कम होने लग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी CPU तो ऑलरेडी 100% यूज़ कर रही है गेम। तभी कहता मिनिमम 6 और CPU लेना चाहिए, क्योंकि देखो GPU ऑलरेडी कितनी, CPU ऑलरेडी 90+ चली जाती है कोई गेमों में, और डिमांडिंग कई गेम हो जाती है ना। ओ मर जाओ। ESP और ये किसने फेंका? एक R98 हमारी और ये दूसरी SMG। कहाँ की लाश, गोलियां तो उठा ले उससे भाई। 95 तो टच हो गया था, 98 डिग्री एक बार हुआ था। आ गया। भाई मज़ा आता है इसमें R98 चलाने में, बैटल 5 में। टेम्परेचर आप नोट करते रहना, मैं गेम प्ले आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। FPS तो चलो अच्छे मिल रहे हैं। लाशों के पास भी जाना पड़ेगा लूट लेने। तो 60+ FPS अभी तक मिल रहे हैं। अरे अपने पैर में तो खिलाड़ी मार ली। क्या है क्या ये? फूटा ही नहीं। यहाँ को बटन होता होगा फोड़ने के लिए। और ये क्या था? बाद में फूटा है वो। अरे अरे तो सेटिंग्स हाई पे कर रहा हूँ मैं। तो सेटिंग्स हाई पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वी सिंक ऑन हो जाता है तो उनको ऑफ करना पड़ता है। सेटिंग्स देखो अप्लाई तो हो गई हो, तो आपको FPS देख के पता लग जा रहा है
किधर है बंदा? ये चीज़ मैंने आज देखी है, इतनी बार के लिए मैंने रिव्यू टाइम, ये चीज़ आज देख रहा हूँ मैं। किधर है बंदा ये आवाज़ा मार रहा है? शौर्या भाई 95 डिग्री जा चुका है मैक्स, 95 टच कर। मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि ये गेम में अच्छा पता लगेगा टेम्परेचर। 97 भी जा चुका है। तो अब मुझे लगता है कि ये लगाना पड़ेगा। ये इसको मैं पहले सेट कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो थोड़ी देर आपको इस एंगल में देखना पड़ेगा, उसके बाद हम एसी तो ऑन कर ही देंगे। बाकी ये स्टैंड पे देखो लगा दिया मैंने। तो ये स्टॉक वाली हाइट है इसकी, मतलब नॉर्मल हाइट, बाकी इंक्रीज़ भी हो जाती है। तो ये बेस हाइट है अभी इसकी, तो बेस हाइट पे भी सही चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेम्परेचर इतने कम होते नहीं होते हैं, राइजन में तो लैपटॉप वाले में कम हो जाते हैं। अब ये इंटेल का पता नहीं। बाकी मैंने एसी में भी टच की थी, मतलब मैंने एसी में वो टच की हुई है। तो एसी में भी टेम्परेचर कम नहीं हुए थे इंटेल के इस लैपटॉप के, मतलब थोड़ा फ़र्क पड़ा था, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अब देखो इतना टेम्परेचर थोड़ा बहुत 99 भी टच हो गया लोल। अरे एमओ ख़त्म हो रही है। एमओ चाहिए यार। ओहो तो टेम्परेचर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। अब इतना टेम्परेचर सीपीयू में होना ही होना है, तो वो जाएगा ही जाएगा। ओ भाई साहब क्या बसड़ हो गई थी अभी। तो 99 तक टच हो गया लॉल। वैसे एवरेज 93 के 95 के आसपास चल रहा है, लेकिन थ्रॉटल नहीं हो रहा देखो। और सेटिंग्स देखो हाई पे चल रही हैं, उल्टा एफपीएस पहले से बढ़ चुके हैं ये ले सीन पे। सेटिंग्स देखो वही हैं, रियल टाइम अप्लाई होती है तो हाई सेटिंग्स है, ठीक है। एफपीएस बड़े नहीं, मतलब उतने ही है, पता नहीं एक सीन पे शायद शो हुए थे अभी। तो टेम्परेचर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन हम एसी ऑन कर लेते हैं अब। तो एसी ऑन मैंने कर दिया है, अब थोड़ी देर रूम ठंडा होने देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं गेम को। बाकी शुरुआत में टेम्परेचर कम थे जब नीचे था लैपटॉप। अब ये ना समझना कि स्टैंड लगाने में उल्टा टेम्परेचर बढ़ गए, लेकिन वो गेम का आगे सीन आया तो डिमांडिंग गेम और बढ़ गई, सीपीयू इंटेंसिव और हो गई, तो इस कारण टेम्परेचर और बढ़ गए थे हमारे। तो इससे वजह से स्टैंड से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इस लैपटॉप में। बाकी लैपटॉप में मैंने टेस्ट किए हैं, फ़र्क पड़ जाता है कईयों में। बाकी एक अलग से वीडियो शायद बनाऊंगा मैं, कोई लैपटॉप का टेस्ट करेंगे जिसके थर्मल्स भी अच्छे हैं, उसके साथ हम टेस्ट करेंगे।
तो जैसे नाइट्रो वगैरह के साथ, तो इसमें टेम्परेचर देखो इतने ज़्यादा है। बाकी अब रूम में 24 या 25 डिग्री तक ठंडा कर लेता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी टेस्ट कर लिया, स्टैंड लगा के भी, लैपटॉप स्टैंड लगा के भी टेस्ट कर लिया। अब एसी ऑन किया हुआ है, तो 10-15 मिनट हो गए एसी ऑन किए को, एंड रूम टेम्परेचर 28 से 25 पे आ भी चुका है। तो देख लो, वैसे 24 डिग्री पे सेट किया हुआ है, अभी और कम होगा ये। तो देखते हैं 90 के नीचे मेंटेन कर पाता नहीं कर पाता। पहले 90 प्लस शो हो रहा है। वैसे मैंने लैपटॉप को स्लीप मोड पे लगा दिया था, उसके बाद फिर से ऑन किए गेम, मतलब कंटिन्यू हो गई जब स्लीप मोड पे लगाया था। तो ऑन करते तो टेम्परेचर कम था, लेकिन 2 मिनट बाद ही फिर 90 के अब चले गया। तो 25 डिग्री पे भी देखो टेम्परेचर कम नहीं कर पाया रूम का, बाकी अभी 24 पे होगा खेलते खेलते। देखते हैं कितना ड्रॉप कर पाता है। लाइव होता था काफ़ी ड्रॉप हो जाता। बाकी स्टोरी मोड जो गेम है ना, बाकी जैसे RDR2 GTA 5, उसमें देखो इतने मतलब टेम्परेचर इतना नहीं खींचता, टेम्परेचर उसमें कम ही रहेगा। तो वैसी गेम खेलनी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिमांडिंग गेम है Battlefield 5, CPU का लोड लेती है ये। अरे इतने शॉट मारो तो हम मेरा तेल का कैन है। चलो खोले इसे। वो 95 डिग्री को AC में भी जा रहा है ये 96। या तो थर्मल पेस्ट एवरेज क्वालिटी की लगा के दी हुई है उन्होंने, या तो अपना हीट उन्हें जनरेट करनी करनी है, चाहे जितना मर्जी रूम टेम्परेचर ठंडा कर लो। पूरा 25 हुआ बड़ा रूम टेम्परेचर समय। मैंने ठंड लगती भी है, लेकिन लैपटॉप 95 पे है। ओरे ओरे वो मरना ही था यहाँ पे, वो बच गया मैं। और ये वाले तो मरूंगा मैं, ये वाला मारना बड़ा मुश्किल है इसे। मिली करके मारना। देखो भाई AC चलाने के बाद भी कोई टेम्परेचर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर गेम खेलने में मज़ा आ गया थोड़ा। बंदे मारने में मज़ा आ गया। चलो समझ लग गया होगा। वैसे हाई सेटिंग्स पे ही खेल रहा था अभी तक मैं। मीडियम पे ट्राई करें क्या था, मीडियम पे टेम्परेचर 90 डिग्री चले जाए, लगता नहीं जाएगा। पर वीसिंग ऑफ हो जाता है तो ऑन हो जाता है, मतलब इधर गया वीसिंग का।
चलो मीडियम पे कर दिया मैंने। खास फर्क नहीं पड़ा। अंडरवर्ल्ड तो करना पड़ेगा आपको गर्मियों में। इवन कि सर्दियों में तो यार, सर्दियों की बात करें, ये मैंने संडे कह रहा हूँ सर्दियों की कंडीशन तो बनाई थी मैंने। ये 25 डिग्री मैंने सर्दियों की कंडीशन बना दी। वैसे सर्दियों में 20 डिग्री हो जाता है वैसे तो, लेकिन 25 पे हमारा टेम्परेचर और कम होना चाहिए। अब 85 के अब नहीं जाना चाहिए। जितने मैंने लैपटॉप टेस्ट किए हैं इसी में तो भाई बहुत अच्छे चलते हैं। इवन कि प्रेडेटर भी 50, प्रेडेटर की बात करूँ वो भी 85 डिग्री पे चल जाता है। मतलब यही रूम टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर 85 तक चले जाता है। जो मैंने टेस्ट किया था उसी वीडियो में, फ़र्क पड़ गया था बहुत। चल चल मुंह दिखाई करा। दिखा दे मुखड़ा। अरे मुखड़ा दिखा। और बॉम्ब पड़ता है लोग। चलो यहीं पे बंद करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो इसकी परफॉर्मेंस तो आपने देख ली होगी गेम रिव्यूज़ में, कितने अच्छे एफपीएस दे रहा है एंड ज़्यादा ही एफपीएस दे रहा है मतलब। लेकिन आपने टेम्परेचर्स देख लिए होंगे यार, एसी चलाने के बाद भी टेम्परेचर 95 टच कर रहे हैं बैटलफील्ड 5 में। तो यार थर्मल्स अभी तक एवरेज ही है, एक छेद बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इनको साइड वेंट्स देने चाहिए। तो साइड वेंट्स जब तक नहीं देंगे तब तक कूलिंग सिस्टम इनका अच्छा नहीं होगा, टफ का। तो टेम्परेचर्स आपके जाएंगे एंड ये इंटेल है, राइजन से तो गर्म होना ही होना है थोड़ा ज़्यादा। तो थर्मल सिस्टम अभी भी एवरेज ही है इसका। तो इस लैपटॉप को आपको अंडरवोल्ड करना पड़ेगा इसके सीपीयू को। तो अंडरवोल्डिंग तो देखो लॉक है, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर आपको 3 तरीके बताए हैं। तो उसका जो थर्ड तरीका है वो आप ट्राई कर लेना टीडीपी कम करके। तो उसके बाद आप टेम्परेचर के कम कर सकते हो। तो बाकी 95 के ऊपर टेम्परेचर जाने के बाद भी एक बार भी टोटल नहीं किया उस लैपटॉप ने, एंड एफपीएस भी आपको अच्छी दे रहा था ये। तो बाकी आपको मैंने बता दी क्या कंडीशन है। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्राइस लेटेस्ट चेकआउट कर लेना। तो अगर आप लुधियाना या चंडीगढ़ में रहते हो तो आप केसी इलेक्ट्रॉनिक्स विजिट कर लेना, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना।